दोस्तों बार बार रिलेशनशिप में एफर्ट डालना आपको रिलेशनशिप से दूर कर सकता है, आपको उस पार्टनर से दूर करता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सुलझाया है। जितने लोगों ने ज़्यादा एफर्ट लगाया है, जितने पार्टनर ने ज़्यादा एफर्ट लगाया है, उतना ही पार्टनर उससे दूर हो गया है। एफर्ट लगाना रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने लोगों ने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाया है, उतना ही रिलेशनशिप कमज़ोर हो गया है। दोस्तों कई बार आप सोचते हैं कि शायद मैं पार्टनर को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा तो शायद वो मुझे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मैं उसके पीछे दौड़ूँगा तो शायद वो मुझे मिल जाएगा, शायद मैं उससे बहुत प्यार करूँगा तो शायद वो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, सब कुछ इसका उल्टा होता है। सब कुछ कहानी बिल्कुल उल्टा होती है। इन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को दूर हटाना पड़ेगा और अपने माइंड को भी आपको साइड करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रिलेशनशिप में इतने डीपली एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं और पार्टनर को सोचते हैं कि ये मेरी तरफ खींच जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, एफर्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके को यूज करने से काम चलेगा। एफर्ट रिलेशनशिप में लगाना यानी रिलेशनशिप को कमज़ोर करना ब्रदर। सामने वाले को भी एफर्ट उतने ही लगाने पड़ेंगे जितना आप लगा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप का इशू आ रहा है, यानी आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का कोई इशू है, या फिर वाइफ और हस्बैंड का कोई इशू है, या फिर आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई है, या फिर आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया है, तो टोटल टॉपिक पर आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। और एडवाइस टोटल सॉल्यूशन के साथ होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा काम और करना होता है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों मैं सब चीज़ों को डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन डीपली बताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मैं किसी की लाइफ की जर्नी यानी किसी की लाइफ की जो यात्रा है मैं उसको 5 मिनट में नहीं बता सकता। ना फिर मेरे पास कोई ऐसी गोली होती है जो मैं 5 मिनट में आपको आराम कर दूँ, नहीं ब्रदर। जब किसी की लाइफ के बारे में, किसी के लाइफ के दर्द बताए जाते हैं, यानी प्यार का दर्द इतना भयंकर होता है, उसको जितने शब्दों में कहा जाए कम है। जितने भी लोग मेरे पास कॉल करते हैं, आप समझ रहे मेरी बात को, जितने भी लोग मेरे पास कॉल करते हैं, कमाल की बात यह है कि उनके पास इतना समय होता है, वो ये कहते हैं कि सर अगर आपके पास समय है और 1 घंटे से ज़्यादा है तो हम बात कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं पूछता हूं कि ऐसा क्या बताना है कि सर हम इतने कम समय में अपनी लाइफ को नहीं बता सकते। इसीलिए मैं इतना छोटा वीडियो नहीं बनाता हूं। जो लोग छोटा वीडियो बनाते हैं और वो एक ट्रिक बता देते हैं उससे काम चल जाता, उससे काम चलता नहीं। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, और टेम्पररी सॉल्यूशन लाइफ में काम वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों हम कई बार इतना परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि पार्टनर को एफर्ट लगाकर अपने पास लाया जाए, लेकिन सब कुछ इसका उल्टा होता है। रात दिन पार्टनर को अपने पास लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी टोना टोटका करा रहे हैं, कभी उससे कुछ करा रहे हैं, कभी ज्योतिष से कुछ पूछ रहे हैं, कभी सोच रहे हैं कि उस पार्टनर को अपने पास लाकर उससे कहा जाए कि प्लीज़ यार मेरी बात को समझना। सबसे पहली गलती, हम उसके सामने रोने लगते हैं। ये गलती आपने अगर रिलेशनशिप में की है तो ब्रदर आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है। आप कोशिश करते हैं कि उस पार्टनर को रोकर, गिड़गिड़ाकर, परेशान होके उस पार्टनर को आप अपने पास ले आओगे। सरासर गलत है, और ये तरीका भी आपका गलत है। यही तरीका टोटल रिलेशनशिप एडवाइजर बता रहे हैं, यही बताते हैं। कई बार वो ये कहेंगे कि आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों की यही कमियां होती है। जिन लोगों से आप एम्प्लॉयमेंट बुक करा रहे हैं वो क्या करेंगे, आपको सामने वाले को कहेंगे कि उसको ब्लॉक कर दो, वो आपकी लाइफ के लायक नहीं है। लेकिन ये चीज तो आपको भी पता है कि उसको ब्लॉक किया जा सकता है, या मैं गलत कह रहा हूं आपको? आप किसी से भी कुछ कहेंगे तो क्या कहेगा? एक्चुअली दोस्तों जिन चीजों को आप छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं उन चीजों को। अगर आपका किसी पार्टनर से अटैचमेंट है और वो पार्टनर बहुत गंदा है, ये आपको पता है, सीधी बात है,
वो बहुत बुरा है, ये आपको पता है। वो इंसान बहुत, बस ये मान लीजिए, एग्रेसिव है, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि आपका उस इंसान से इमोशनली अटैचमेंट है, आपका इमोशनली उससे प्यार है, ये चीज़ें हैं। अब जब आप जानते हैं कि मेरा इमोशनली उससे प्यार है तो फिर चीज़ें डीपली चली जाती हैं। अब क्या करते हैं, आप एफर्ट लगाने लगते हैं, आप उस पार्टनर के सामने रोने लगते हैं, आप उसको कहेंगे प्लीज़ यार मेरी बात को समझिए, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। लेकिन वो पार्टनर उन चीज़ों को कैसे लेगा कि हाँ यार ये तो शायद मेरे लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, अब ये तो मेरे लिए परेशान रहने के लिए तैयार है, ये तो मेरे लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार है। इस तरीके का वो बिहेवियर आपके साथ करने लगेगा। और जब इस तरीके का वो बिहेवियर करने लगेगा, फिर ब्रदर आपको पता नहीं होता है, आप सोचते हैं कि यार इसका मतलब तो ये मुझे छोड़कर जाना चाहता है। अब उसको आप पाने के लिए एफर्ट लगाएंगे कि यार इसको मैं दूर नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अब आप उसको देखेंगे कि ये कॉलेज में किस समय जाता है, आप सोचेंगे चलो मैं इसको छोड़ कर आता हूँ। आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, मेरा एक फ्रेंड था और मेरे साथ पढ़ता था, समझना मेरी बात को। एक दूसरा फ्रेंड और था, सुमित और शुभम, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही लड़की से दोनों प्यार करते थे। एफर्ट लगाना और बेहतर बनना, इनमें अंतर समझना, कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस होकर देखो दोनों कैसे चेंज हुए और लाइफ दोनों की कैसे चेंज हुई। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने बताया अमित और शुभम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन वहीं पर एक ही लड़की से प्यार भी करते थे। मैंने ये स्टोरीज पहले भी आपको बताई है। एफर्ट लगाने वाले कहाँ रहते हैं और बेहतर बनने वाले कहाँ रहते हैं, ये समझना मेरी बात को ध्यान से। अब ये जो लड़का होता है, जो शुभम होता है, ये इस लड़की से पहले से प्यार करता है, 10th क्लास से लगातार इसके टच में रहता है, लगातार इसको कभी को चॉकलेट ला कर देना, कभी चाट खिलाना, कभी समोसा खिलाना, यानी पूरे तरीके से इसको पाने की कोशिश करना, बहुत बेहतर तरीके से रात दिन इसके लिए, जैसे जिसको बोलते हैं ना एक चमचा चिपकू जिसको बोलते हैं, उस तरीके से रहता था। लोगों की नज़रों में इसका लवर था, सबको लगता था कि इसका लवर है, लेकिन उस लड़की की नज़रों में ये चिपकू था ओनली। उसकी नज़रों में ये था कि अगर उससे कोई लड़की से पूछता भी था कि आपका लवर, अरे नहीं नहीं लवर कहाँ, ऐसे लड़कों को मैं लवर बनाती हूँ, कमाल की बात, ऐसे शब्दों में बोला जाता था। कभी कभी मैं भी पूछ लेता था कि ये आपका लवर है क्या, अरे अरे भैया कैसी आप बात कर रहे हैं, ये मेरा लवर नहीं है। टाइम बीतता गया और बीतता गया और बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया। अब कुछ टाइम के बाद ये जो लड़का था ये इसको प्रपोज कर देता है, समझ रहे। जब इसको ये प्रपोज कर देता है तो लड़की उन चीज़ों को एक्सेप्ट सही से नहीं कर पाती है, मना कर देती है कुछ टाइम के लिए। अब कुछ स्पेस देती है तो कुछ टाइम के बाद ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है चलिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, ओके। अब दोनों में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। कई बार मैंने भी देखा है, वो एक शॉप हमारे कॉलेज के पास रहती थी, उसी पर वो कभी चाट खाते रहते थे, कभी वो समोसा खाते रहते थे। उस समय चाउमीन का तो ज़्यादा क्रेज था नहीं, कौन देखता है, कोई नूडल्स कोई बर्गर थी नहीं, इस तरीके का कोई सिचुएशन थी नहीं। तो वो क्या करते थे, वो कभी चाट खाते रहते थे, कभी रसगुल्ले जिसे बोलते हैं, समझ रहे, मिठाई खाते रहते थे लगातार। कभी ये लड़का इसके लिए खाना लेकर आता था, कभी ये लड़की इसके लिए खाना लेकर आती थी। तो इनकी जो प्यार के चर्चे थे, यानी इनकी लव स्टोरी फेमस हो चुकी थी कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली लवर हैं, एक दूसरे से बहुत टूट कर मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो दूसरा लड़का था, ये मैंने बताया शुभम, अब जो अमित था प्यार वो भी उससे इतना ही करता था लड़की से, लेकिन वो कभी उस चीज़ को शो नहीं कर पाया, उसने एफर्ट नहीं लगाया। लेकिन ये जो लड़का था शुभम, ये एफर्ट भी लगाता था, रात दिन उसके लिए चाट समोसे खिलाता था उसको। एक दिन ऐसा होता है, ये अपने बेहतर बनने की तलाश में लगा रहता है, रात दिन बेहतर बनने के चक्कर में लगा रहता है अमित। अब 10th हुआ तो 11th में आए, यानी फर्स्ट ईयर मान लीजिए। अब उसके बाद वो 12th में आ जाता है। 12th करते ही ये जो अमित होता है ये आर्मी की तैयारी करता रहता है, आर्मी में इसका सिलेक्शन हो जाता है, दैट्स ऑल। अब ये जो लड़की है ये अट्रैक्ट हो जाती यहाँ से इधर, पूरी बात को समझना। उस समय तो इसका 2-3 साल का रिलेशनशिप था, ध्यान से मेरी बात को समझना। शुभम के साथ में इसका अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे वो बेहतर बनता है अमित, तो ये लड़की उस लड़की से अट्रैक्ट होने लगती है।
अब कुछ टाइम के बाद इस लड़के को नहीं पता होता है शुभम को कि ये लड़की उससे प्यार करने लगी है और उससे बात करने लगी है। कहीं से इसको उसका नंबर मिलता है और नंबर से दोनों बात करने लगते हैं, दोनों के से चैटिंग होती है और दोनों अच्छे से टेंशन फ्री हो जाते हैं, बातें करने लगते हैं। अब ये शुभम परेशान, रात दिन की सर यार पता नहीं यार मेरी जो, मुझे उस समय भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज था, मैं लव के बारे में थोड़ा बता सकता था। उस समय भी मैं ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता था। तो तब मैं जब फोकस करता था तो चीज़ें बड़ी डीपली गई और बड़ी डीपली होने भी लगी। अब उसने पूछा कि यार एक बात बताइए, मेरे साथ तो बड़ा घोटाला हो रहा है। मैंने कहा क्या घोटाला हो रहा है? कि यार मुझे लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है। मैंने कहा थर्ड पर्सन है? सही से देखो। उसको डाउट हो गया। पहले छोटे फ़ोन हुआ करते थे और बात भी वो वैसे करती थी टेक्स्ट मैसेज में। अब उसने देखा उसको एक छोटा फ़ोन होता था। अब वो छोटे फ़ोन से वो रात दिन जैसे ही इसने कॉल किया तो बिजी उसका नंबर आया। जैसे ही नंबर बिजी आया तो इस लड़के ने उसको कहा कि आप किससे बात करें। अब चुपके से एक दिन उसका नंबर निकाल लेता है। अब कमाल की बात, सब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर झगड़ा पैदा हो जाता है। अब एफर्ट लगाना इसके बंद हो जाते हैं शुभम के, और जब ये एफर्ट लगाना बंद कर देता है तो लड़की सोचती है कि अब ये लड़की इसको छोड़ने की तलाश में लग जाती है। और जब लड़की इसको छोड़ने की तलाश में लग जाती है ब्रदर, परेशान हो जाता है लड़का। ये सोचता है कि मैं क्या करूं। अब ये क्या गलती करता है, अब ये इसके पैर पकड़ता है, अंडरस्टैंड। अब ये इसके सामने हाथ जोड़ता है, अंडरस्टैंड। अब ये इसके लिए टोटल वो एफर्ट लगाता है जिससे रिलेशनशिप को बचाया जा सके। उस समय हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि किसी को हाथ जोड़ने से, किसी के पैर पकड़ने से अपना ईगो जीरो होता है, ना कि उस इंसान का प्यार हमें मिलता है। हम ये गलती करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और आज की जनरेशन कर भी रही। और मैं देखता हूँ 25, 27 और 35 और 45 सब एज के लोग ये गलतियां करते जा रहे हैं ब्रदर। कमाल की बात ये है, ये स्वाभाविकता है, समझ रहे? मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, वास्तविकता है ये। किसी भी एज का बंदा जैसे ही रिलेशनशिप में आता है वो अपने आप को बच्चा बना लेता है। प्रेम, जब भी तो कहते हैं कि प्रेम बच्चा होता है। वो हर चीज को भूल जाता है। उसको कौन बदनाम कर रहा है, उसको कौन बुरा बोल रहा है, उसको कौन कुत्ता बोल रहा है, उसको कौन आवारा बोल रहा है, उसको कौन पागल बोल रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं रहता है। वो लगातार अपने आप को बस फोकस पर फोकस, उसी पार्टनर से फोकस, उसी पार्टनर से बात करना, उसी पार्टनर के बारे में सोचना, रात दिन उसी के बारे में सोचना उसका निजी वर्क बन जाता है, यानी पर्सनल वर्क बन जाता है। और ये चीज़ें उसकी लाइफ में लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से पता लग जाता है दोनों को, यानी जो लवर होते हैं ये इस लड़की के, दोनों को पता लग जाता है। और जब दोनों को पता लग जाता है तो ये जो शुभम होता है ये अपने फ्रेंड से झगड़ा कर लेता है कि यार तूने ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा प्यार है। अब ये जो अमित होता है ये अपनी जगह सही होता है। ये तो पहले से उससे प्यार करता था, पहले से टूट के उससे प्यार करता था। अब ये तो चाहता था कि किसी तरीके से इसका कॉल आए। अब ये जो अमित होता है इसको सीधी सीधी बात बता देता है कि ब्रदर मैंने उसको कॉल नहीं किया है, अपितु उसी का कॉल मेरे पास आया है ब्रदर। अब मैं क्या करूं, वो मुझसे बात करती है और मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं। अब ये उस लड़के को तो कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन इस लड़की को रोक लेता है रास्ते में और इसको कहता है कि मुझे 10 मिनट आपसे बात करनी है। अब जब ये बात करता है तो ये इसको कहता है कि प्लीज़ यार मेरी बात को मान लो। उसके सामने अपना जो कुछ होता है, काला चिट्ठा, गोरा चिट्ठा, मुझे नहीं पता, वो सब चीज़ें उसके सामने खोल कर रख देता है। अपनी ज़िंदगी एक एक किताब उसके सामने खोल कर रख देता है। कहता है कि यार आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आपके बिना मेरी लाइफ अधूरी है और आपके बिना मेरे पास कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं। मैं अनकंट्रोल हो चुका हूँ इस प्यार में, पूरा अनकंट्रोल सच में ही हो जाता है। लेकिन आखिरी रिजल्ट ये आता है, ये लड़की इसको बोलती है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सीधी बात। अब इससे पूछता है कि ऐसा क्यों? ये कहता है कि यार मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो गवर्नमेंट नौकरी वाला मिल रहा है ना, मुझे तो बेहतर मिल रहा है। मैं आपके साथ रहकर आपकी नौकरी लगने का, आपके कामयाब होने का, आपके सक्सेस होने का वेट क्यों करूं? क्या मेरा लेना देना है आपसे? और इस तरीके से इस लड़के को हर्ट कर देती है कि ये पूरे तरीके से जीरो हो जाता है अपनी नज़रों में।
अब ये डिप्रेशन में चला जाता है। उस डिप्रेशन से निकलना महाभारत मानता हूं मैं, उससे खतरनाक डिप्रेशन कोई नहीं होता है, जिसको कहते हैं ब्रेकअप का दर्द। ये उस कंडीशन में चला जाता है। हम इससे बात करते हैं तो पता नहीं, हम इससे खाना कहते हैं पता नहीं, ये खाना तक स्कूल में नहीं लेकर आता, यानी कॉलेज में नहीं लेकर आता। हम उसको कोशिश करते हैं समझाने की, नो, कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ता। बड़ा हट्टा खट्टा लड़का, जिसको कहते हैं ना तकड़ा, बहुत अच्छा लड़का, उसको 86 किलो से वजन हो जाता है, उसका 65 किलो 65 किलो पर पहुंच जाता है कुछ टाइम के बाद, और इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसको देश किसी चीज़ की कोई खबर नहीं रहती है। उसको केवल बस रहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये हो। कोशिश करता है बात करने की, लेकिन लड़की नहीं कर पाती। अब ये कुछ टाइम के बाद थोड़ा अपने आप को रिलीफ महसूस करता है, यानी आरामदायक महसूस करता है। उसके बाद ये तैयारी करने लगता है गवर्नमेंट जॉब की। कमाल की बात आप समझना, वो लड़की किस तरीके से बेहतर की तलाश में एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है उसको, और जो एफर्ट लगा रहे हैं उनको देखिए। अब ये जो आर्मी में होता है लड़का, यानी डिफेंस में होता है, ये लड़का उस लड़की पर पूरे तरीके से फोकस करने लगता है। अब ये एफर्ट लगाने लगता है इस लड़की के लिए। उतने ही जो ये टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड के बीच में ये जो लड़का होता है शुभम, ये एक गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करता है, नहीं गवर्नमेंट जॉब की। तो उसका एक सिलेक्शन हो जाता है यूपीपीसीएल में। समझ रहे मेरी बात को? यानी एक ये होता है, एक विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर जब सिलेक्शन हो जाता है, ये चीज़ इस लड़की को पता लगती है। अब इसको 6 मंथ हो जाते हैं जॉब करते करते। अब 6 मंथ के बाद इस लड़की का इसको मैसेज आता है। अब ये लड़का वेट कर रहा था इसके मैसेज की। पहले तो उस मैसेज को इग्नोर करता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इसको पता होता है ये मैसेज इसी का है। लेकिन ये लड़का अब समझता है कि इससे प्यार करता था, चाहे वो उसको चाहती थी या नहीं चाहती थी। ये लड़का इससे प्यार करता था, और आखिर रिजल्ट ये आया ब्रदर, ये उसका मैसेज सीन करता है, और सीन करने के बाद उससे बात करने लगता है। अब ये लड़की उधर से कट हो जाती। कमाल की बात देखिए, बेहतर और एक एफर्ट लगाने वाले में अंतर कितना है। अब वो जो डिफेंस में होता है, वो बेहतर होने के लिए एफर्ट लगाने लगता है, इससे बात करने के लिए एफर्ट लगाने लगता है, रात दिन एफर्ट लगा रहा है, प्लीज़ यार बात कर लो, प्लीज़ यार बात कर लो, प्लीज़ ये बात कर लो। ये मुझे बताई गई कहानी है उन दोनों की, और कभी कभी मेरी उस लड़की से भी बात हो जाती है। कमाल की बात यह है कि ये लड़का अब जो डिफेंस में था, ये इतना एफर्ट इसके लिए लगाता है, जिसको रात दिन सोचता है कि यार प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। अब ये कनेक्ट हो जाते इससे, जिसको ये छोड़ कर गई थी। अंडरस्टैंड? अब ये लड़का कहता है, जो इसको छोड़ कर गई थी, अब ये कहता है कि मुझे अपनी शादी करानी है, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अब ये लड़की उसके लड़के के पैरों में गिरती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, परेशान रहती है, इतना परेशान रहती है कि ये इस लड़के के कहते ही कुछ टाइम के बाद डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि ये उधर से भी रास्ता बंद कर चुकी थी, और एक जिसको कहते हैं ना भयानक भयंकर डिप्रेशन में चली जाती है। ना इसको अपना पता रहता है, ना किसी और का। अब यहाँ पर एफर्ट लगना बंद हो चुका है, उधर से भी एफर्ट लगना बंद हो जाता है, और इधर से भी एफर्ट लगना बंद हो जाता है ब्रदर। अब ये अकेली पड़ जाती है, ना तो इसको अपना पता रहता है, ना अपनी एजुकेशन का, सब चीज़ों का मामला इसका ख़त्म हो जाता है। फिर से मैंने देखा था कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गए, अब तो 6-7 साल हो गए हैं। मैंने उसको देखा तो हालत बड़ी गंभीर थी, और मैंने उस लड़के को देखा, वो तो शादी कर चुका था, उधर वो दूसरा लड़का भी शादी कर चुका था, और इसकी शादी को कुछ टाइम अभी हुई है पहले। लेकिन कमाल की बात ये थी, एफर्ट लगाने वालों की हालत जीरो रही है। बेहतर तलाश करने वाले हमेशा आगे ही रहे हैं। ये बेहतर की तलाश में थी, और बेहतर की तलाश करते करते अपने आप को जीरो कर चुकी थी ब्रदर। आज ये जीरो कर चुकी है अपने आप को। हमेशा बेहतर की तलाश में हम बेहतरीन को छोड़ दिया करते हैं। प्यार करने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और यूज करने वाले आपको हमेशा सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे। अगर आप बेहतर को छोड़ रहे बेहतरीन की तलाश में, तो आपसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सोल्व किया है, बहुत सारे रिश्तों को देखा है। ऐसे रिश्तों को मैंने देखा है जिन रिश्तों में पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन रिश्तों में बेहतर इंसान है, लेकिन फिर भी उन रिश्तों से वो सेटिस्फाई नहीं। आप कोशिश करें किसी भी इंसान से टच में आए तो इमोशनली अटैचमेंट में आए, किसी भी चीज़ में।
अभी मैं आपको कह रहा था कि आप कहेंगे सर फिर आपने कोई ट्रिक तो बताई नहीं, आपने कोई रास्ता क्यों नहीं बताया। तो ब्रदर एफर्ट मत लगाइए और बेहतर बनिए। रिश्तों में एफर्ट लगाना यानी अपने आप को जीरो करना, रिश्तों में ज़्यादा एफर्ट लगाना और ज़्यादा जीरो करना। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, वो रात दिन एफर्ट लगाने के चक्कर में लगे हैं, रात दिन पार्टनर को समझाने के चक्कर में लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार किसी भी तरीके से एफर्ट लगाकर मैं अपने पार्टनर को पालूंगा। नहीं मिलेगा ब्रदर, पार्टनर मिलने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हैं और उसको पाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। उसको पता लग चुका है आपके बारे में। मैं वही कह रहा हूँ, आप केवल और केवल अपने ऊपर काम करें, इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए और बेहतर बनने के लिए और सफल होने के लिए यानी सक्सेस होने के लिए। जिस दिन ब्रदर आप सक्सेस हो गए उस दिन आपका पार्टनर आपको 100 के 100% मिलने आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ब्रेकअप होता किन का है वो पूछना चाह रहा हूं मैं आपको। जो लोग 6-7 साल से रिलेशनशिप में हैं, कमाल की बात देखना आप, जो लोग 6-7 साल से रिलेशनशिप में और 6-7 साल के बाद रिलेशनशिप टूट रहा है, आप समझते हैं क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में रहते रहते बेहतर नहीं बन पाए, रिलेशनशिप में रहते रहते अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। और जो लोग अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना पाते रिलेशनशिप में रहते रहते, तो जीवन क्रियाएं नष्ट हो जाए करती हैं। अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना पाते तो पार्टनर अपने आप को बेहतर की तलाश में स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करता है ब्रदर। मैं तभी तो कह रहा हूं आपको, अपने आप को दौड़ाइए, जितना हिम्मत है दौड़ जाइए ब्रदर। अपने आप को समझ लीजिए मैं नहीं हूं कहीं पर भी, कुछ टाइम अपने आप को दीजिए। मैंने देखा है जो लोग किसी पार्टनर के कहने पर बदल जाते हैं ना, उनकी जिंदगी तबाह हो जाया करती है, उनकी जिंदगी में कुछ बचता नहीं ब्रदर। आपको चेंज करना है तो अपने लिए अपने आप को चेंज करो, खुद को चेंज करो और खुद के लिए चेंज करो। पार्टनर के लिए अगर आप चेंज हो रहे हो तो आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से खड्डे में जा रही है। आपको अपने तरीके से चेंज होना है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? आपको अगर खुश रहना है तो अपने लिए, अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो अपने लिए, अगर आपके कपड़े अच्छे पहन रहे हैं आप तो अपने लिए। आप पार्टनर को दिखाने के लिए जितना भी करेंगे, कल पार्टनर आपको छोड़कर भी जा सकता है, फिर आपके पास वो बस यादें रह जाएंगी कि उस पार्टनर ने मुझे बोला था कि आप ऐसा कर लीजिए। एक्चुअली जो लोग पार्टनर के तरीके से चेंज होते हैं उनकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाया करती है। उनकी लाइफ में ऑटोमेटिक वो दर्द आ जाते हैं जिन दर्द की सीमा नहीं होती, जो दर्द संभलने बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रदर मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप बेहतर बनिए और बेहतर की तलाश फिर बंद हो जाएगी आपके पार्टनर की। जिस दिन आप खुद में बेहतर बन गए और खुद में उस पार्टनर को आपने टाइम देना शुरू कर दिया, आपके पास प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आप प्रोफेशनल है अपने ऑफिस तक और पर्सनल है आप अपने घर तक। जिस दिन आप घर जाते हैं तो पर्सनल में चले जाइए, आप ऑफिस में रहते हैं तो प्रोफेशनल में चले जाइए। अगर आपने पर्सनल और प्रोफेशनल को दोनों को एक जगह रखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो घर में भी जाकर प्रोफेशनल रहते हैं और फिर प्रोफेशनल रहते हैं तो फिर पत्नी से कहते हैं कि मुझे तो आप टाइम नहीं देती। अरे भैया, जब आप उस महिला के साथ आप पर्सनल नहीं होंगे, आप उस पुरुष के साथ पर्सनल नहीं होंगे तो वो टाइम क्यों देगा आपको? वो अपनी दुनिया से अलग दुनिया आपकी समझता है कि आपकी दुनिया अलग है, आप एक दुनिया के अलग के इंसान हैं। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, बेहतर बनिए और बेहतरीन की तलाश में ना लगिए। जो लोग बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। जो लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं उनको कोई छोड़कर नहीं जा रहा है। हाँ, उनको पता है कि अगर ये इंसान मुझसे बेहतर है। और हाँ, एफर्ट लगाने वाले हमेशा अकेले ही हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं रोने धोने वालों की, रात दिन जो एफर्ट लगा रहे हैं। सर मैं उस पार्टनर के लिए ऐसा कर दूं, सर मैं अपने पार्टनर से 20 कॉल करूंगा तो शायद मेरे पास रहेगा। ऐसा लग रहा है आपको? क्या आप 50 कॉल करेंगे तो पार्टनर आपका बना रहेगा? आप पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे तो पार्टनर आपका बना रहेगा? नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं हुआ करता। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रात दिन पार्टनर को कॉल करूंगा और रात दिन पार्टनर से बात करूंगा तो पार्टनर मेरे पास रहेगा, नो, नेवर, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। ऐसा तब होता है जब आप उल्लू के तरह दिमाग को चलाते हैं। आपका दिमाग बिजली की रफ्तार से चलना चाहिए। आपको उस पार्टनर के लिए एफर्ट नहीं लगाना है, अपितु आपको अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लेना है कि पार्टनर आपको पाने के लिए एफर्ट लगाए। दैट्स ऑल। अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर 2 घंटे की वीडियो भी आपके लिए कम है ब्रदर। समझ गए? खुद को बनाने के लिए एफर्ट लगाइए, उस पार्टनर को पाने के लिए एफर्ट मत लगाइए। खुद को तैयार करने के लिए एफर्ट लगाइए, उस पार्टनर को पाने के लिए एफर्ट नहीं लगाइए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं मिलता हूँ
एक अलग वीडियो में, एक अलग मोटिवेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ दोस्तों, एक धांसू मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।